अच्छा जी, एक कॉमन सा सवाल हमारे माइंड के अंदर सबके जो है वो आता होगा कि अगर हम लोगों ने ये सेल्स कैंपेन जो है वो यूज कर ली और उसके बाद यहाँ पे भी परचेज ऑब्जेक्टिव जो है वो रखा हुआ है, तो वो क्या तमाम के तमाम क्लिक्स या तमाम के तमाम विजिटर्स हमारी प्रोडक्ट परचेज करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर 10 बंदों ने जो है वो आपकी वेबसाइट विजिट किया तो 10 के 10 जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। आपकी सबसे पहले वेबसाइट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड जो है वो उसके ऊपर कोई ऑफर या कोई भी वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं आपके पास। ठीक है। प्लस लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर वो परचेज जर्नी के अंदर जो है वो आ चुके हैं, तो इवन परचेज इंटेंट भी है, लेकिन मुख्तलिफ फ्रिक्शंस की वजह से वो बाज़ औक़ात जो है वो परचेज नहीं करते। ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा, आप लोगों की क्लियर इंटेंट होगी कि आज मैंने जो है वो ये फलानी चीज़ लेके ही आनी है। पैसे भी आप लोगों की जेब में होंगे, लेकिन बाज़ार जाते-जाते आपका माइंड बदल जाता है या वहाँ पे जाके बदल जाता है। बेहतर कोई अल्टरनेटिव आपको जो है वो नज़र आ जाता है। या उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके प्राइस की वजह से छोड़ देते हैं, या डिस्काउंट की वजह से जो है वो डिस्काउंट नहीं जो है वो प्रोवाइड कर रहे, या हमारी दुकानदार के साथ जो है वो बहस शुरू होगी, और कोई 10,000 की प्रोडक्ट थी तो हम लोग 50 रुपए के ऊपर बहस करने लग गए, और 100 रुपए 50 रुपए के पीछे जो है वो उसको प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ के आ जाते हैं, लड़ाई करके जो है वो आ जाते हैं कि नहीं देंगे तो ना से। तो इसी तरह अगर हम लोग जो है वो ऑनलाइन मीडिया की जो है वो बात करें, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारी क्लियर इंटेंट होती है, हम लोगों ने परचेज करना है, और जैसे वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो आप लोग कहते हैं कि जी दफ़ा करो, मैंने जो है वो इसको परचेज़ ही जो है वो नहीं करना। शायद मसला आपके इंटरनेट का भी हो सकता है, जिस तरह आजकल जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से जो है वो लोड नहीं हो रही थी, तो आपने फिलहाल जो है वो क्या किया, अपना परचेज़ का प्लान जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। इसके अलावा नेक्स्ट जी, जस्ट एग्जांपल, आप लोगों ने उसने कोई कैंपेन में कूपन कोड दिया हुआ था, आपने कहा चलो जी ठीक है, 10,000 की चीज है, 200 का मुझे कूपन कोड मिल रहा है, 500 का कूपन कोड मिल रहा है, तो मैं लगाता हूँ। जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, वो कूपन कोड काम नहीं कर रहा होता, आपने फिर छोड़ दिया कि नहीं जी, मैंने तो 500 का डिस्काउंट लेना ही लेना है, या 200 का डिस्काउंट जो है वो लेना ही लेना है, तो मैं परचेज जो है वो नहीं करूंगा। इसी तरह बाजू का जो है वो क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो उसकी वेबसाइट के अंदर मसला ऐड टू कार्ट के ऊपर जो है वो वेबसाइट जो है वो नहीं जा रही हो। तो मैंने अभी रिसेंटली एक केस स्टडी शेयर की थी कि एक क्लाइंट था, उसकी कंपेन एक बंदा जो है वो रन कर रहा था, बहुत बड़ा सोशल मीडिया एडवर्टाइजर था, जो कंपेन्स रन कर रहा था, उसने तकरीबन $2700 से ज्यादा जो है वो बजट उस पे लगाया। $2700 यूएसडी प्लस बजट जो है वो उसने उसके ऊपर लगाया, जो कि अगर पाकिस्तान का रफली रफली जो है वो देखें तो तकरीबन 7-8 लाख रुपया जो है वो बनता है। एक माह के अंदर उसने $2700 प्लस उसका जो है वो स्पेंड किया, और सेल एक भी नहीं मिली। इवन कन्वर्जन कैंपेन्स वगैरह जो है वो चल रही थी, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये कैंपेन्स जो है वो चेक करें। कैंपेन्स वगैरह मैंने देखी तो प्रॉपरली जो है वो काम, यानी कि प्रॉपर बनी हुई थी, कैंपेन्स में इशू जो है वो नहीं था। तो मैंने वेबसाइट वेबसाइट जो है वो चेक की, यूजर जर्नी या यूजर टेस्टिंग जब की, तो पता चला कि उसका जब लोग ऐड टू कार्ट कर रहे थे, तो ऐड टू कार्ट के बाद आगे वाला पूरे का पूरा प्रोसेस काम ही नहीं कर रहा था। वो इनिशिएट चेकआउट के ऊपर या ऐड पेमेंट इन्फो के ऊपर जाता ही नहीं था, तो जिसकी वजह से वो परचेज ही जो है वो नहीं आ रही थी। तो ये सारे काम जो मैंने वेबसाइट वाले बताए हैं, इवेंट सेटअप, कन्वर्जन्स वगैरह, ये आप लोगों ने कैंपेन चलाने से पहले जो है वो करना है, ताकि इस किस्म के जो है वो इश्यूज ना आए। अब उसमें फिर नेक्स्ट ये भी होता है, कुछ लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया, जिस तरह अभी मैंने जो है वो ऐड टू कार्ट किया, लेकिन परचेज जो है वो नहीं की। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, इनिशिएट चेकआउट के ऊपर चले जाते हैं, फिर कोई मसला हो गया, कोई यार दोस्त आ गया, कोई कॉल आ गई, कुछ भी हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। फिर जो इनिशिएट चेकआउट से कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन मेथड ऐड वहां पे जो है वो कर देते हैं, और अगेन उस दौरान जो है वो
या तो उनका कार्ड काम नहीं कर रहा था, या बैंक का सेशन एक्टिव नहीं था, या अगेन किसी की कॉल आ गई, सफर के दौरान थे तो दरमियान में वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, या किसी भी वजह से उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग शायद जो है वो फिंगर्स के ऊपर फिंगर्स रख के जो है वो वेट कर रहे होते हैं, या वो जो हम लोग अपने लिप्स दांतों में लेके कि अभी सेल आने वाली है, अभी सेल जो है वो आने वाली है, बैठे हुए होते हैं, और वो ऐसा नहीं होता, वो उस पॉइंट से भी जो है वो रिटर्न हो जाते हैं, उस पॉइंट से भी जो है वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी जो है वो नहीं होता कि हमने सेल्स कैंपेन चलाई है और अगर 100 बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है तो 100 के 100 लोगों ने ही परचेज कर लिया। अगर आपका एड्स मैनेजर इस किस्म के रिजल्ट्स जो है वो दिखा रहा है कि 100 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और 100 में से जो है वो 90 बंदों ने जो है वो परचेज कर ली, 100 के 100 बंदों ने परचेज कर ली, 100 में से 150 बंदों ने परचेज कर ली, तो उसका मतलब है आपकी ट्रैकिंग में कहीं ना कहीं पे जो है वो मसला आ रहा है, ट्रैकिंग प्रॉपर जो है वो सेट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो डबल काउंटिंग हो रही है, या कोई भी जो है वो रीजन जो है वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने कंपेन को जो है वो सेट करने से पहले, एक्टिव करने से पहले आप लोगों ने इनको जो है वो लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद जब एक दफा कंपेन्स चल पड़ी और आपके पैसे लगने शुरू हो गए, और उसके बाद आपको ये पता चले कि ये मेरी फलानी चीज काम नहीं कर रही थी, फलानी नहीं कर रही, तो जब क्लाइंट को भी बताएंगे तो मोगेम्बो खुश नहीं होगा, और जब मोगेम्बो खुश नहीं होगा तो फिर आपको पता है वो जो 5 स्टार्स होते हैं वो कम होके 1 स्टार हो जाते हैं, और बड़ा अच्छा सा रिव्यू जो है वो आपको क्लाइंट जो है वो लिख के देता है, जिससे जो है वो आप लोग ना मरे लोगों में रहते हैं ना जिंदा में रहते हैं, दरमियान में फंस के रह जाते हैं कि अब मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू करूं या ना करूं, या क्या जो है वो बेसिकली जो है वो करूं। ठीक है, तो ये यूजर टेस्टिंग और सारी चीजें आप लोगों ने जो है वो करनी है, प्लस आप लोगों को अपना इंडस्ट्री का कन्वर्जन रेट जो है वो पता होना चाहिए। नॉर्मली ज्यादातर बिजनेसेस के लिए 5%, 10% जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो होता है, जिसका मतलब है 5% कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें से 5 लोग होंगे जो परचेज करेंगे। 10% कन्वर्जन रेट है तो मतलब 100 में से 10 लोग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होंगे। तो नॉर्मली 10, 15, 20% बहुत अच्छा जो है वो कंसिडर किया जाता है कन्वर्जन रेट, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्राइस क्या है, और और भी मुख्तलिफ अगेन जो है वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है जब भी कंपेन्स के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर रहे होंगे।